हेलो बच्चों, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आज हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए 10 साल से जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, 10 या 10 से ज़्यादा साल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे के सारे हम कवर करवा रहे हैं इसमें। तो पार्ट 1 जो है वो इसका आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो है बिना देरी करे हम पढ़ते हैं, वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 ए। तो अगर हम बात करें, ये 86 संविधान संशोधन था। ठीक है, अमेंडमेंट था ये, जो 2002 में हुआ था। तो इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है अनुच्छेद 21 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या ये सभी? तो क्रैशमर ने व्यक्ति को टोटल 3 प्रकार के वर्ग में वर्गीकृत किया था। पहला था लेप्टोसोमिक। क्या बोलते थे उसको? लेप्टोसोमिक। लेप्टोसोमिक का मतलब होता था कि ऐसे लोग या ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दुर्बल हो, पतला हो, ठीक है, या छोटा हो या कमज़ोर हो। दूसरा आता था एथलेटिक। एथलेटिक में वो लोग आते थे जो सुडोल काय होते थे। तीसरा आता था पीए नाइक। पीए नाइक बोलते हैं हम उसको। पीए नाइक में वो लोग आते थे जो गोल काय होते थे। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें, तीनों के तीनों ही इसके हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का या मूल्य का? तो ये अभिक्षमता का मापन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संगणन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगणन का सिद्धांत, ठीक है, ये किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की या सृजनात्मकता का? ठीक है, तो ये करता है स्मृति का, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, नेक्स्ट दे रखा है बहिर्दर्शन, फिर दे रखा है अवलोकन, और लास्ट में दे रखा है प्रयोगीकरण। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दर्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बोला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, तीसरा दे रखा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, या चौथा दे रखा है मनोलैंगिक सिद्धांत से। तो अगर हम इसकी बात करें अल्बर्ट बंडूरा की, तो ये एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे ये। ठीक है, ये शिक्षा सिद्धांत से, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? परिपक्वता के कारण बनता है, अभिप्रेरणा के कारण बनता है, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण? तो अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। रोस ने कहा था कि अधिगम वक्र होता क्या है, कि जब भी कोई इंसान या कोई भी जीव हमारी, या हम अपनी ही बात करें, हमारी सीखने की क्रिया की जो उन्नति है वो बिल्कुल ही रुक जाती है, हम थक के रुक जाते हैं, किसी वजह से रुक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अधिगम वक्र का पठार। ठीक है, यानी हम सीखना नहीं चाहते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उस समय जो होता है, जो हम हमारी ग्रोथ रुक जाती है, उसको ही हम कहते हैं अधिगम वक्र का पठार, और ये होती है सिर्फ थकान के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को, सृजनात्मकता को या अभिरुचि को? तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है दर्पण चित्र का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि? तो ये व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट कहते हैं हम इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT-16 PF, रेवेन का परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण? तो TAT-16 PF या ड्रॉ एन ए मैन परीक्षण जो है, ये सारे के सारे नॉन वर्बल बोलते हैं हम इसको, नॉन वर्बल और अधिमुयट,
ये इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये इनको मापने में प्रयुक्त होते हैं ये तीनों के तीनों। चौथा वाला जो है, तीसरा वाला जो है रेवेन, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, आपसे बोला है कि इसकी माध्यिका क्या है। तो माध्यिका निकालने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। आपको क्या करना है कि ये टोटल जितने भी हैं, ये इनको सबसे पहले तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये बढ़ते हुए क्रम में पहले से ही है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद में आपको करना क्या है कि ये टोटल जो है जिसमें गिन लेना है कितने हैं ये, जैसे कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो माध्यिका निकालने का तरीका होता है पहला वाला के बीच वाला यानी 1, 2, 3। तो यहाँ से बीच वाला कौन सा पड़ रहा है, ये वाला 1, 2, 3। यहाँ से बीच वाला कौन सा पड़ रहा है, ये वाला। इन दोनों को जोड़ो, भाग दे दो 2 से, तो माध्यिका निकल जाएगी। तो 9 और 10 हो जाता है 19/2। 19/2 होता है 9.5। 9.5 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से देखना है ये बीच में कौन सा पड़ रहा है, यहाँ पे देखना है बीच में कौन सा पड़ रहा है, दोनों को ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थान डाइक ने, गेस्टाल्ट गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, हैगार्टी ने या स्किनर ने। तो इसके अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्ट्यूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग संबंध होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में हम कहते हैं IQ। तो आपको बोला गया है 5 वर्ष का मोहन है, उसकी मानसिक आयु जो है वो 8 वर्ष है, तो उसका IQ कितना होगा। तो IQ का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मानसिक आयु बटे अ, तैथिक आयु। तैथिक यानी जितने का वो होगा, तैथिक आयु और गुणा कर दोगे आप 100 से। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मानसिक आयु है उसकी 8, वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। उसकी गुणा करो 100 से, तो 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, 160 उसका IQ लेवल है। बहुत ज़्यादा IQ लेवल है, इस हिसाब से देखा जाए तो 160 उसका IQ लेवल है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि कौन सा बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर मन बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहा कहलाता है। यानी जो मन बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर कितना होता है, आपसे ये पूछा गया है। 70 से 79 के बीच में होता है, 50 से 69 के बीच में, 36 से 49 के बीच में, या 35 या उससे कम। तो जब भी मंदबुद्धि वाले बच्चों की बात करते हैं, इनको प्रशिक्षण योग्य माना जाता है, तो उसको 35 या उससे कम। वैसे 35 से अगर मैं पूरे नंबर की बात करूँ, 35 से 20 तक की IQ वाले बच्चों को जो बोलते हैं प्रशिक्षण योग्य बच्चे कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। रॉशाक इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। तो इसका जो करा जाता है वो करा जाता है व्यक्तित्व के लिए ही इसका भी करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी स्मरण करने की इच्छा हो या ना हो, वो उसका विस्मृति से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो लास्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने वाला करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सांख्यिकी कहते हैं, गणित कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं, संभाव्यता कहते हैं। ठीक है, तो वह विज्ञान जो ये सब गुण रखता है, तो उसको